गुड आफ्टरनून गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं चैनल एस ओ एल इन्फो बाय प्रिंस सर। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। गाइस, काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि इग्नू बेटर है या ड्यू एस ओ एल बेटर है। सो गाइस, आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि इग्नू बेटर है या ड्यू एस ओ एल। क्या है स्टूडेंट्स की चॉइस। चलिए इस वीडियो का फुली एक्सप्लेनेशन करते हैं। गाइस, अगर हम बात करते हैं फ़ीस की, तो एस में अप्रॉक्स जो फ़ीस है एक साल की वो है 3500 रुपये। अगर हम बात करते हैं इग्नू की, तो इग्नू में कुछ कोर्स की फ़ीस जो है 2000 से लेकर 4000 तक की है। जैसे कि बीएससी कोर्स की फ़ीस जो है साल की 4000 है अप्रॉक्स। लेकिन कुछ सिंपल कोर्सेज़ की फ़ीस 2000 रुपये होती है, जैसे कि बीए कोर्स की फ़ीस इग्नू में एक साल की 2000 रुपये है। अगर हम बात करते हैं एग्ज़ाम्स की, तो ड्यू एस में सीबीसीएस सिस्टम है। एस ड्यू में साल में 2 बार एग्ज़ाम्स होते हैं, हर 6 महीने में एग्ज़ाम्स होते हैं। और इग्नू में भी सीबीसीएस सिस्टम ही है। इग्नू में भी साल के अंदर 2 बार एग्ज़ाम्स होते हैं। मतलब ग्रेजुएशन, अगर ग्रेजुएशन 3 साल की है तो ग्रेजुएशन 3 साल की है तो 3 साल में आपके 6 बार एग्ज़ाम्स होंगे। तो गाइज़, अगर हम बात करते हैं वैल्यू की, वैल्यू किसकी ज़्यादा है, इग्नू की या ड्यू एस की। सो गाइज, मैं आपको बता दूं, एस जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है, तो लोग ज़्यादा वैल्यू एस की समझते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों ही सेंट्रल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैं। इग्नू भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है और एस भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। अगर आप कहीं भी जॉब लेने जाएंगे तो दोनों की ही सेम वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि ड्यू एस की ज़्यादा वैल्यू है, दोनों की बराबर बराबर वैल्यू है। गाइज, फोर्थ, अगर आप देखें स्कोरिंग, आपका स्कोरिंग के किस यूनिवर्सिटी में ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, स्कोरिंग के मामले में इग्नू में आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू ड्यू एस ड्यू एस में कम मार्क्स मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू इग्नू। इग्नू में आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स भी ऐड हो जाते हैं, जबकि एस के अंदर आपके असाइनमेंट के नंबर ऐड नहीं होते हैं। जो आप सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम्स देते हैं उसके ही आपको मार्क्स मिलते हैं, बट इग्नू में आपके असाइनमेंट के मार्क्स भी ऐड हो जाते हैं। एस ड्यू में आपका नॉर्मल एग्ज़ाम्स के ही मार्क्स आपको मिलते हैं, बट इग्नू में आपके नॉर्मल एग्ज़ाम्स के साथ आपके असाइनमेंट के भी नंबर ऐड होकर आते हैं। स्टूडेंट्स, जो बच्चा मतलब अच्छा नहीं पढ़ता है, जो बच्चा नहीं पढ़ता है उसके भी मार्क्स बढ़ जाते हैं असाइनमेंट्स के नंबर ऐड हो जाने पर। उससे उसके ऑटोमेटिकली ही मार्क्स अच्छे हो जाते हैं असाइनमेंट की वजह से। अगर आप देखें मार्क्स स्कोरिंग की तरफ, तो इग्नू ज़्यादा बेटर है ड्यू एस से। गाइस, फिफ्थ है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन किसका ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली है, तो गाइस इसमें नाम आता है इग्नू का। एस ड्यू स्टूडेंट्स को नेगलेक्ट करता है, रिज़ल्ट टाइम से डिक्लेयर नहीं करता। गाइस, आज आप भी देख सकते हैं मार्च फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट अभी तक अगस्त के एंड में भी नहीं आ पाए हैं, और काफ़ी रिज़ल्ट जैसे कि सेकंड ईयर ओबीई एनुअल मोड, थर्ड ईयर ओबीई एनुअल मोड के रिज़ल्ट्स भी नहीं आ पाए हैं। जबकि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में फ़र्दर एडमिशन के लिए प्रोसेस ख़त्म होने वाले हैं। जैसे कि गाइज, मेरे एक स्टूडेंट हैं अंकित, उनको यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में एमए का एडमिशन लेना था, बट गाइस अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में 22 अगस्त एडमिशन लेने की लास्ट डेट थी। अब आप ही बताएं, अंकित एडमिशन नहीं ले पाया, उनका मन काफ़ी परेशान हो रहा है क्योंकि रिज़ल्ट्स नहीं आ पाया और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मिल पाएंगे। जब फाइनल मार्कशीट ही नहीं आ पाई तो प्रोविज़नल और माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे मिल पाएगा। सो गाइज़, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन इग्नू का एस ड्यू से काफ़ी अच्छा है। सो स्टूडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में भी इग्नू बहुत अच्छा है। गाइस, ड्यू एस में टाइम से एग्ज़ाम्स नहीं होते, टाइम से बुक्स भी नहीं मिलती। हालत यहाँ तक ख़राब है कि ड्यू एस में स्टडी मटेरियल्स एग्ज़ाम के सिर्फ 1 महीने पहले ही प्रोवाइड कराया जाता है, लेकिन ऐसा इग्नू में कुछ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स फ्रेंडली है। आप किसी भी बात के लिए आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। इग्नू में एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। गाइस, फिफ्थ है फ्लेक्सिबिलिटी। गाइस, एस में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है एज़ कंपेरिजन टू इग्नू।
एसओएल के पूरे दिल्ली के अंदर अगर आप देखें तो 3 ही सेंटर हैं। अगर आपको कोई भी काम पड़ेगा तो आपको उन्हीं सेंटर पर ही जाना होगा। वेयरएज अगर आप देखें इग्नू पर, अगर हम बात करते हैं इग्नू की, तो इग्नू ने पूरे देश के अंदर इग्नू के अपने सेंट्रल रीजन्स है, रीजनल सेंटर्स हैं जो उन्होंने खोल रखे हैं, जिन्हें कहते हैं ओरिजिनल सेंटर्स। आपके घर के पास ही कुछ किलोमीटर्स पर अवेलेबल होते हैं, आपको आपके घर के नज़दीक मिल जाएगा। आपको कोई भी काम पड़ता है तो आप आसानी से जा सकते हैं रीजनल सेंटर्स पर। आप स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो जाती है, आपको कभी भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। सेंटर्स के मामले फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है इग्नू में। सो गाइस, आप फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से देखें तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है इग्नू की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। सो आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं। गाइस, अगर हम बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर्स की, तो एसओएल ड्यू आपको कभी भी एग्ज़ाम सेंटर जो दिए जाते हैं उसमें सिर्फ आप अपना कैंपस ही सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास जो ऑप्शन होता है वो कैंपस सेलेक्ट करने का ही होता है। बट गाइस, अगर आप देखें स्टूडेंट्स इग्नू में, तो आप खुद अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं। आपके खुद के पास फ्रीडम होती है एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने की। इग्नू आपको लिस्ट प्रोवाइड कराता है और आपसे पूछता है कि आपको कौन सा एग्ज़ाम सेंटर चाहिए और कहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो आप अपने घर के पास एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं। आपको 99% वही सेंटर अलॉट होता है जो आपको पसंद होता है। 1% अगर वो सेंटर के लिए प्लेस पहले ही फिल हो जाती है तो आपको वो जगह नहीं मिलती, वो दूसरी बात है। लेकिन आप अगर देखें तो 99% आपको वही सेंटर अलॉट होता है जो आप चाहते हैं। अगर आप एग्ज़ाम सेंटर्स के हिसाब से भी देखें तो इग्नू ही बेटर है, आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं। गाइस, अगर हम बात करें स्टडी मटेरियल की कि किसका स्टडी मटेरियल अच्छा है, जो एसओएल स्टडी मटेरियल देता है वो 3rd क्लास मटेरियल होता है। बहुत ही आउटडेटेड मटेरियल प्रोवाइड कराता है। उनकी वेबसाइट से भी मटेरियल मिल जाता है, वो घर पर नहीं आता। आपको एसओएल कैंपस से ही लेना होता है, आपको वहीं पर लेने जाना होता है, वहाँ से ही कलेक्ट करना होता है। कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, और वो बच्चों को भगा भी देते हैं। लेकिन जो इग्नू का मटेरियल होता है वो घर पर ही आता है। और अगर किसी वजह से मटेरियल आपको प्रोवाइड नहीं आ पाता है किसी भी वजह से, तो इग्नू आपको पर्सनली मैसेज करता है और आपको बताता है ये स्टडी मटेरियल आपको हमारे रीजनल सेंटर्स से मिल जाएगा। जो सेंटर्स होते हैं इग्नू के, वो घर के पास होते हैं, आपको इजीली प्रोवाइड हो जाता है। बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टडी मटेरियल होता है गाइस। आप फॉर श्योर मैं आपको कह सकता हूँ, हमने खुद यूज़ करे हैं, हमारे स्टूडेंट्स खुद यूज़ करते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी के जो है स्टडी मटेरियल होते हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आप इग्नू का स्टडी मटेरियल भी पढ़कर एग्ज़ाम्स देंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रकार से। सो गाइज़, अगर आप स्टडी मटेरियल के हिसाब से भी देखते हैं तो इग्नू से ही बेस्ट है। इग्नू एसओएल से भी बेस्ट है। इग्नू ही बेस्ट है एसओएल से। गाइस, 9th पर है कोर्सेज़। अगर आप कोर्सेज़ के हिसाब से देखते हैं तो कौन कौन से कोर्सेज़ ग्रेजुएट लेवल पर आपको प्रोवाइड एसओएल करता है और इग्नू आपको कौन कौन से कोर्सेज़ प्रोवाइड कराता है ग्रेजुएट लेवल पर। स्टूडेंट्स, एसओएल आपको सिर्फ 5 कोर्सेज़ ही आपको प्रोवाइड कराता है ग्रेजुएशन लेवल पर। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स। लेकिन अगर आप देखें इग्नू की तरफ, इग्नू आपको 29 कोर्सेज़ हैं जो आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल पर प्रोवाइड कराता है। बीए कई तरीके की है उनके पास, बीकॉम कई तरीके के हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स बीएससी भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप नर्सिंग भी कर सकते हैं इग्नू से। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आपको इग्नू देता है। गाइस, अगर हम बात करते हैं एडमिशन एलिजिबिलिटी के लिए, तो गाइस एसओएल आपको जो एडमिशन एलिजिबिलिटी देता है वो कुछ कोर्स के लिए ही देता है, मतलब 45% कुछ कोर्स के लिए हैं। कुछ कोर्स के लिए 12th के बाद, मतलब 12th में आपके 50 से 55% भी होते हैं।
गाइस, तो आप अगर ज़्यादा कोर्सेज़ के लिए आप जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इग्नू ही आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इग्नू आपको बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ प्रोवाइड कर रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और जैसे मैं आपको एडमिशन एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ, एसओएल में 12th में कुछ कोर्सेज़ के लिए 45% है और कुछ कोर्सेज़ के लिए 12th में 50 से 55% भी होता है। लेकिन अगर आप बात करें स्टूडेंट्स इग्नू की, तो आपको सिर्फ 33% पर ही एडमिशन मिल जाता है। सिर्फ आपको 12% मतलब 12th में पास होना चाहिए, बस आप 12th में पास होने चाहिए, आपको इग्नू में एडमिशन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आती है। तो अगर आप 12th के बाद ग्रेजुएशन लेवल पर एडमिशन ले लेते हैं, अगर आप 12th के बाद ग्रेजुएशन लेवल पर एडमिशन लेते हैं तो आपको सिर्फ 33% पर ही एडमिशन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप एडमिशन एलिजिबिलिटी के हिसाब से भी देखते हैं तो इग्नू ही बेस्ट है, तो आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं। अगर गाइज हम बात करते हैं प्लेसमेंट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताता हूँ गाइज, एसओएल ने प्लेसमेंट सेल चालू किया है। वो चलता है नहीं चलता है किसी को नहीं पता। प्लेसमेंट सेल में से आप किसी कंपनी को भी इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन गाइज वहाँ पर कोई भी वेल नोन कंपनी नहीं आती है, ना आपको कोई अपॉर्चुनिटी देती है। एसओएल ने हाल ही में ये जल्द में ही खोला है, ये प्लेसमेंट सेल चालू करा है, लेकिन इसका नहीं पता कि चलते हैं या नहीं चलते हैं। और वहाँ पर कोई वेल नोन कोई कंपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं आती है। लेकिन मैं आपको इग्नू बता देता हूँ, जैसे कि अगर आप इग्नू की तरफ देखें तो इग्नू में जब भी कोई प्लेसमेंट की पल्स निकलती है तो इग्नू आपको पर्सनली इन्फॉर्म करता है और बताता है इस जगह आपकी प्लेसमेंट जा रही है, आप इंटरव्यू दे सकते हैं। वो भी इग्नू के सेंटर में ही प्लेस होगी। इग्नू आपको आपकी प्लेसमेंट के लिए भी मदद करता है। इग्नू एक बेटर अपॉर्चुनिटी है एज़ कम्पेयर टू ड्यू एसओएल। अगर इग्नू से एडमिशन ले लेते हैं तो आप हर जगह से बेस्ट रहेंगे, जबकि एसओएल में कोई भी ऐसी चीज़ पॉसिबल नहीं है गाइस। प्लेसमेंट के मामले में भी इग्नू ही बेस्ट है, आपको इग्नू में ही एडमिशन ले लेना चाहिए। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एडमिशन इग्नू में ही लें। चैनल एसओएल इन्फो बाय प्रिंस सर के द्वारा आपको यही सजेस्ट किया जाएगा कि इग्नू से ही एडमिशन लें और वो ही बेस्ट है। बट गाइस, क्या आपको पता है इग्नू इतने क्राइटेरियाज में अच्छा है, लेकिन जब भी लाखों बच्चे लाखों स्टूडेंट्स एसओएल ड्यू से ही ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, क्योंकि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है, तो स्टूडेंट समझते हैं कि ड्यू एसओएल की ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम पर एडमिशन लेते हैं। अगर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं 12th के बाद, उन स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा तो आप इग्नू की तरफ ही जाएं। इग्नू बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छे क्राइटेरियाज़ हैं उनके, चाहे वो एडमिशन एलिजिबिलिटी हो, चाहे वो आपका कोई भी चीज़ हो, स्टडी मटेरियल हो, प्लेसमेंट हो, तो आप इग्नू में ही एडमिशन ले सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम पर या इग्नू के साथ। ओके गाइज आई होप इग्नू वर्सेस एसओएल पर मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी है। ओके गाइज, स्टूडेंट एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं आपसे। गाइज, आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके जो भी डाउट्स हों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। गाइज, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग सब सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और ला सकें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून।